ऐसा वरदान दिया गया हो जिसके अंदर हर मेंबर के पास मैजिकल पावर्स हो, जो कि सभी एक दूसरे की मदद करते हो। लेकिन उसी फैमिली के अंदर एक ऐसी लड़की जिसे मैजिक नहीं मिला हो, लेकिन फिर भी उसमें ये उम्मीद है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। गाइज, ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम एनकेंटो है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मीराबेल नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा यानी कि नानी अल्मा के साथ में बैठी थी। अल्मा यहाँ पे एक स्टोरी बताती है मीराबेल को कि कैसे इस कैंडल ने अल्मा की पूरी लाइफ को बदल दिया। अल्मा और पेट्रो कपल हुआ करते थे जिनको 3 बच्चे हुए, लेकिन कुछ ही टाइम बाद में उस टाउन में वॉर छिड़ गई। इसी कारण पेट्रो और अल्मा को वहाँ से जाना पड़ा। पेट्रो ने अल्मा की जान बचाई और अल्मा अकेली रह गई। पेट्रो ने अपनी जान दी, इसी कारण नेचर ने अल्मा को एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया। वो कैंडल इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि अल्मा को एक नया घर मिल गया। इसी के साथ में एक ऐसा शहर जिसके अंदर कभी भी अल्मा को कोई टच नहीं कर सकता। इस घर का नाम कसीटा रखा गया। वो मैजिकल कैंडल अल्मा की हर फैमिली मेंबर को गिफ्ट दिया करती थी। अब बारी थी मीराबेल की। जब मीराबेल को अगले दिन गिफ्ट मिलने वाला था, मीराबेल अपनी नानी से वो कैंडल का प्रॉमिस लेके आगे बढ़ती है और उसी के बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रेजेंट टाइम में। यानी कि मीराबेल अब एक बड़ी लड़की बन चुकी है जो कि बहुत जॉली किस्म की लड़की थी। वो अपने घर से बाहर निकलती है जहाँ पे एनकेंटो के बच्चे उससे पूछती हैं कि तुम अपने फैमिली मेंबर्स को याद कैसे रखती हो और आखिर तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। जहाँ पे मीराबेल अपनी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन देती है कि उसका मैजिकल घर जिसका नाम कसीटा है। अल्मा यानी कि नानी के 3 बच्चे थे, पेपा, जूलियट और ब्रूनो। पेपा के पास बारिशों की पावर्स थी कि वो अगर कहीं भी जाएगी तो हर जगह हरियाली होगी। जूलियट जो कि मीराबेल की ही माँ थी, उनके पास पावर थी कि वो सबको ठीक कर सकती है। उनके दिए हुए स्वीट से किसी भी इंसान की बीमारी ठीक हो सकती है। पेपा और जूलियट दोनों के ही हस्बैंड नॉर्मल इंसान थे जो कि अब इस फैमिली का मेंबर बन चुके हैं। इसके बाद में मीराबेल की 2 बहनें हैं, लुइसा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस पूरे शहर में लोगों की मदद करती है। दूसरी बहन का नाम है इजाबेल जिसे पावर्स मिली है फूलों की। वो जहाँ जहाँ जाएगी तो हर जगह फूल आ जाएंगे। और इसी के साथ में डोलोरेस, कैमिलो और एंटोनियो। डोलोरेस के पास पावर थी कि वो सब कुछ दूर दूर से सुन सकती है। कैमिलो के पास बॉडी चेंज करने की पावर थी और एंटोनियो को पावर मिलना बाकी थी। आज वो दिन था जब घर के अंदर एंटोनियो को पावर मिलने वाली थी। इसके बाद बच्चे फिर से पूछते हैं मीराबेल से कि आखिर तुमने अपनी पावर नहीं बताई, तुम्हें आखिर क्या पावर मिली है। तब हम सभी को पता चलता है कि अल्मा बाहर आके मीराबेल को बोलती है कि तुम ही वो बच्ची हो जिसे कोई पावर नहीं मिली है। सारे बच्चे सुन के एकदम चुप हो जाते हैं। यानी कि मीराबेल ही उस फैमिली की सिर्फ एक मेंबर है जिसे इस मैजिकल कैंडल ने कोई वरदान नहीं दिया था। लेकिन फिर भी मीराबेल बहुत खुश थी और अपने फैमिली मेंबर्स की मदद किया करती थी। मीराबेल अपनी नानी से एक चांस और चाहती थी कि शायद उसे वापस चांस मिले और मैजिकल कैंडल उसे भी गिफ्ट दे, लेकिन सभी मीराबेल को इग्नोर किया करते थे। इसी के साथ सभी एंटोनियो को ढूंढ रहे थे। मीराबेल अपने रूम में जाती है तो उसे अपना छोटा भाई मिलता है एंटोनियो, जो कि सभी से डर रहा था कि क्या मैजिकल कैंडल उसे मैजिक पावर्स देगी या नहीं देगी। मीराबेल कहती है कि तुम भी बहुत खास हो, तुम्हें भी बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। इसी के साथ मीराबेल को पता था कि एंटोनियो को जानवर पसंद है। वो एक टॉय देती है एंटोनियो को और कहती है कि बाहर जाओ, ये तुम्हारा दिन है। यहाँ एनकेंटो टाउन के सभी लोग कसीटा हाउस में पहुंच चुके थे और सभी वेट कर रहे थे कि एंटोनियो को क्या पावर मिलेगी। अल्मा यहाँ पे प्रे करती है और उसके बाद में एंटोनियो को आगे बुलाती है। एंटोनियो अपनी बहन मीराबेल से बहुत प्यार करता था, इसी कारण वो उसे आगे बुलाता है ताकि वो उसके साथ आगे बढ़ सके। मीराबेल बिना किसी को ध्यान में रखते हुए एंटोनियो के साथ आगे बढ़ती है। मीराबेल को अपना पास्ट याद आता है। तब हम देखते हैं कि मीराबेल ने जब बचपन में डोर ओपन किया था तो वो डोर गायब हो चुका था, जिसके बाद अल्मा यानी कि ग्रैंडमा मीराबेल को अच्छी लड़की नहीं मानती थी क्योंकि उसे कोई पावर्स नहीं मिली। और अब टाइम था एंटोनियो का। एंटोनियो ने जैसे ही दरवाजे को ओपन किया तो मैजिकल कैंडल ने उसे पावर दी जानवरों से बात करने की, क्योंकि एंटोनियो को यही बहुत पसंद था। देखते ही देखते सभी सेलिब्रेशन में मशगूल हो गए और सभी बहुत खुशी से एंटोनियो का गिफ्ट सेलिब्रेट करने लगे। सभी लोग फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं लेकिन कोई भी मीराबेल को अपने पास नहीं बुलाता। यहाँ मीराबेल जब घर के अंदर थी तो उसे अपने घर के ग्राउंड के अंदर कुछ दरारें दिखने लगती है और इसी के साथ में मैजिकल कैंडल के ऊपर भी खतरा दिखाई देने लगता है। वो तेजी से भागती है सेलिब्रेशन के अंदर और सबसे पहले अपनी नानी को बताती है कि जल्दी चलिए, कसीटा में दरारें आ रही है। नानी और पूरी फैमिली जब आके देखते हैं तो घर में कुछ भी नहीं हुआ था। इसी कारण नानी यहाँ पे मीराबेल पे बहुत गुस्सा करती है कि तुम झूठी लड़की हो, आखिर तुम सबके सेलिब्रेशन में क्यों दरार डाल रही हो, घर को कुछ भी नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में भी कुछ नहीं होगा। मीराबेल रो धो के वहाँ से चली जाती है। मीराबेल की मॉम जूलियट उसे समझाती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो भी देखा होगा ये एक वहम है। मीराबेल कहती है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, आप बिलीव क्यों नहीं करते हैं। रात होने पे मीराबेल इसकी सच्चाई जानने के लिए कैंडल के पास जाती है जहाँ पे उसे नानी की आवाजें आने लगती है। नानी यहाँ पे अपने हस्बैंड पेट्रो से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि आज मीराबेल को घर में दरारें
आती हुई दिखी, तुम मेरी मदद करो इस घर को वापस से सही करने में। मीराबेल को लगता है कि नानी बहुत परेशान है और कैंडल के मैजिक में कोई ना कोई फेरबदल हुआ है, मुझे इस मैजिक को ठीक करना पड़ेगा। मीराबेल रेडी हो जाती है इस कैंडल को ठीक करने के लिए कि मैं मैजिक को कैसे ठीक करूँ, लेकिन मीराबेल को तो पता ही नहीं था कि आखिर करना क्या है। इसलिए मीराबेल को लगता है कि उसे डोलोरेस के पास जाना चाहिए, उसने जरूर कोई ना कोई बात सुनी होगी। लेकिन डोलोरेस के भेस के अंदर तो कैमिलो था। बाद में डोलोरेस आने के बाद बताती है कि तुम्हें शायद लुइसा से पूछना चाहिए, वो कल से मैजिक के बाद में कुछ परेशान लगने लगी है। यहाँ सभी लोग टेबल पे बैठे थे जहाँ बार बार मीराबेल लुइसा से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नानी मीराबेल को अपने पास बिठा लेती है। नानी यहाँ पे बताती है कि जल्दी इजाबेल को देखने के लिए आने वाले हैं और हमें उसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे मीराबेल टाइम देख के सीधा लुइसा के पास पहुँच जाती है और उसे बार बार पूछती है कि क्या तुम्हें कल मैजिक होने के बाद में कुछ अजीब सा लगा है। पहले तो लुइसा ध्यान नहीं देती है, लेकिन उसके बाद में मीराबेल को कहती है कि अच्छा हुआ जो तुम आ गई हो, कल से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कल जब से तुमने कहा है कि मैजिक पे कुछ असर हुआ है और कसीटो के ऊपर दरारें आई है, तब से मेरी पावर्स कम हो गई है, मैं कुछ भारी सामान नहीं उठा पा रही हूँ। तब यहाँ पे मीराबेल अपने मुंह से कह देती है कि उसके पास कोई विजन्स आए थे जिसके अंदर घर टूट रहा था। ये बात सुन के तो लुइसा और ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी लुइसा यहाँ मीराबेल को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है कि शायद सब जल्दी ठीक हो जाए। लुइसा यहाँ पे मीराबेल को ये भी बताती है कि आखिरी बार इस घर को टूटते हुए ब्रूनो मामा ने देखा है, अगर तुम्हें कुछ पता ही लगाना है तो तुम्हें ब्रूनो मामा को ढूंढना पड़ेगा, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। लेकिन कसीटा के अंदर से ब्रूनो को काफी टाइम पहले ही निकाल दिया गया था। इसी बात की सच्चाई जानने के लिए अब मीराबेल पहुंच जाती है ब्रूनो के रूम में, जहाँ पे रेत के अलावा और कुछ भी नहीं था, और सीधा जाके मीराबेल नीचे गिरती है जहाँ उसे ऊपर हजारों सीढ़ियाँ दिखती है। फिर भी कैसे तैसे करके मीराबेल ऊपर पहुँचती है और एक बड़ी सी खाई पे जंप करती हुई दूसरी तरफ पहुँचती है। वहाँ भी उसे तहखाने का एक दरवाजा मिलता है। अंदर जाने पे उसे रेत के अंदर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं, ऐसे चमकीले क्रिस्टल जो कि किसी की इमेजिनेशन हो। यहाँ पे मीराबेल को खुद का फेस दिखाई देता है, यानी कि कसीटा का घर टूटने के पीछे खुद मीराबेल है। जैसे ही मीराबेल क्रिस्टल को जोड़ती है कि तभी वहाँ पे सारी चीजें गिरने लग जाती है। कैसे तैसे करके मीराबेल उन क्रिस्टल्स को लेके बाहर आ जाती है। यहाँ पे लुइसा ने अब मीराबेल की शिकायत नानी से कर दी थी कि मीराबेल मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल रही है कि मेरी पावर्स खत्म होने वाली है और इन सब के पीछे मीराबेल है। अब यहाँ पे नानी मीराबेल को डांटने लगती है कि तुम आखिर क्यों इन सबको परेशान कर रही हो, और अच्छा होगा कि तुम इस घर से चले ही जाओ। मीराबेल बड़ी परेशान होकर अपने रूम में चली जाती है और वो वापस से क्रिस्टल को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। यहाँ बीच में उसकी आंट पेपा भी आती है जो कि कहती है कि आज इजाबेल का रिश्ता होने वाला है तो हमें जल्दी से सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे मीराबेल ब्रूनो के बारे में पूछती है पेपा से, जहाँ पेपा और उसके हस्बैंड दोनों भड़क जाते हैं कि कोई भी इस घर में ब्रूनो का नाम नहीं लेगा। ब्रूनो बहुत ही अपशुगनी था, वो जब भी बोलता था या फिर जब भी फ्यूचर देखता था तो कुछ बुरा ही बोलता था। उसने इतना गंदा फ्यूचर देखा कि हमारी पूरी शादी बर्बाद हो गई, लोगों के साथ बहुत बुरा होता था। इसी कारण नानी ने ब्रूनो को घर से बाहर निकाल दिया और अब कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। इधर अब सभी लोग मैरियानो का वेट कर रहे थे जो कि इजाबेल के लिए रिश्ता लेके आने वाला था। इजाबेल ने जब सारी क्रिस्टल को एक साथ कलेक्ट किया तो उसे एक डबल मिरर दिखाई दिया क्रिस्टल में, यानी कि एक तरफ तो पूरा घर जो कि कसीटा टूट चुका है उसके पीछे मीराबेल है और जब कसीटा जुड़ा हुआ है तब भी मीराबेल ही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी टाइम पे यहाँ मीराबेल के फादर आ चुके थे जो कि सारी बात सुन चुके थे कि अगर कसीटा टूटेगा तो उसके पीछे मीराबेल है। तो मीराबेल के फादर कहते हैं कि बिल्कुल चुप रहना, ये बात किसी को मत बताना, जो भी भविष्यवाणी हुई है ये अपने तक रखना। लेकिन ये सारी बातें डोलोरेस सुन चुकी थी जो कि अपने पेट में कभी बात नहीं रखती। डिनर टेबल पे डोलोरेस ने ये बातें सबको बता दी। सभी एकदम से डरने लग गए कि मीराबेल के कारण कसीटा टूट जाएगा। इधर यहाँ पे मैरियानो भी पहुंच चुका था, लेकिन देखते ही देखते वो क्रिस्टल प्लेट सभी के सामने आ गई और यहाँ पे सारा सच भी बाहर आ गया, जहाँ नानी को पता चलता है कि भविष्यवाणी मीराबेल के लिए की गई है। शहर के सारे लोग भी आते हैं जो कि पूछते हैं कि आखिर आप लोगों के मैजिक के साथ में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना। नानी सारी बात संभालती है। तभी यहाँ मीराबेल देखती है कि कुछ चूहे इन क्रिस्टल्स को लेके कहीं जा रहे हैं जो कि एक पेंटिंग के पीछे चले जाते हैं। मीराबेल भी उसी पेंटिंग के अंदर जाती है जहाँ उसे ब्रूनो दिखाई देता है। ब्रूनो को पीछा करते हुए मीराबेल ब्रूनो के कमरे तक पहुँच जाती है, जहाँ पे ब्रूनो मीराबेल को कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। मीराबेल ब्रूनो को सब कुछ बताती है कि आखिर उसके साथ में क्या चल रहा है। मीराबेल को ये भी पता चलता है कि ब्रूनो कभी घर छोड़ के गया ही नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा से इसी घर में छुपा हुआ था, सभी लोगों के पास में था। उसे इसलिए बेदखल कर दिया गया था क्योंकि वो गलत फ्यूचर दिखा करता था। मीराबेल अपने मामा की ऐसी हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है और उसके बाद में ब्रूनो को कहती है कि आप फिर से फ्यूचर देखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या क्या हुआ। पहले तो ब्रूनो मना कर देता है कि नहीं, मैंने ये सब करना छोड़ दिया है और उसके लिए मुझे बहुत बड़ी जगह चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एंटोनियो भी आ जाता है जो कि मीराबेल और ब्रूनो को कहता है कि आप लोग मेरे कमरे में चल सकते हैं। मीराबेल ब्रूनो से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज इस फ्यूचर को अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि आखिर आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ
यहाँ नानी जूलियट को कहती है, यानी कि मीराबेल की माँ को, कि अपनी बेटी को संभाल के रखो, तुम्हारे कारण इजाबेल का रिश्ता टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ अब ब्रूनो फ्यूचर देखना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो कुछ रिचुअल्स करता है और धीरे धीरे उसके सामने विजुअल्स आने लगते हैं कि ये पूरा कसीटा टूट जाएगा, वो भी मीराबेल के कारण। लेकिन मीराबेल कहती है कि प्लीज आगे देखो, क्योंकि ब्रूनो कहता है इसके आगे मैं नहीं देखूंगा। आगे फ्यूचर देखने पे ब्रूनो को पता चलता है कि ये कसीटा वापस भी ठीक हो सकता है और उसका कारण भी मीराबेल ही होगी। लेकिन इस घर को जोड़ने के लिए मीराबेल को किसी को गले लगाना पड़ेगा। विजन्स क्लियर होने पे पता चलता है कि मीराबेल को इसाबेल को गले लगाना है। हालांकि इस टाइम तक मीराबेल और इसाबेल के बीच बहुत झगड़ा चल रहा था, लेकिन फिर भी घर को बचाने के लिए मीराबेल अब तैयार हो जाती है अपनी ही बहन इसाबेल को गले लगाने के लिए। ब्रूनो कहता है कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब तुम ये घर पूरा जोड़ लोगी तब आऊंगा। यहाँ मीराबेल अपनी बहन इसाबेल के पास जाती है उसे गले लगाने के लिए, कि जैसे वो अपनी बहन को गले लगाएगी तो कैंडल वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और सभी की पावर्स वापस आ जाएंगी। लेकिन इसाबेल बहुत गुस्से में थी। उसका गुस्से का कारण ये था कि उसकी शादी टूट गई थी। लेकिन बाद की बातों में पता चलता है कि इसाबेल खुश थी कि वो मैरियानो को कभी पसंद ही नहीं किया करती थी, और अब जब मीराबेल के कारण वो रिश्ता टूट गया है तो इसाबेल बहुत खुश है। खुश होने के कारण मीराबेल के पास और पावर्स आती है, अलग अलग फ्लावर्स और कलर्स की भी। अब जब ये दोनों खुश होते हुए गले मिलते हैं तो कैंडल की लॉ भी एकदम सही हो जाती है, क्रैक्स भी हर जगह से हील हो जाते हैं और ये दोनों लड़कियां नानी के पास आती है। लेकिन नानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मीराबेल ये सब तुम्हारी झूठी कहानियां हैं, तुम इस मैजिक को और ज्यादा खराब करती जा रही हो, अगर लॉ बुझ गई तो इन सब के पीछे तुम ही होगी। मीराबेल को सुनते हुए बहुत देर हो जाती है, जिसके कारण अब मीराबेल भी भड़क जाती है कि आप कभी मुझसे प्यार करती ही नहीं थी, बल्कि ब्रूनो मामा को भी आपने ही घर से निकाला था। अगर मेरे पास मैजिक नहीं है तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगी? और इन दोनों के झगड़े के कारण कसीटा के अंदर दरार आनी शुरू हो जाती है। ये दरारें पूरे शहर तक आ जाती है। देखते ही देखते कसीटा काफी ज्यादा टूटने लग जाता है। कसीटा जो कि मैजिकल घर था, अपने मेंबर से बहुत प्यार किया करता था, इसी कारण सारे मेंबर्स को वो बाहर निकाल देता है। इजाबेल और कैमिलो ऊपर चढ़ते हैं मीराबेल की मदद करने के लिए, क्योंकि मीराबेल यहाँ से जाके सीधा कैंडल को बचाती है। लेकिन यहाँ कैमिलो और इजाबेल की पावर्स काम नहीं करती और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कैसे तैसे करके मीराबेल उस कैंडल को बचा लेती है और आखिर में कैसे तैसे कसीटा में बची हुई जान से वो मीराबेल को बचा लेता है ये घर। लेकिन वो लॉ बुझ चुकी थी। यहाँ जूलियट अपनी बेटी मीराबेल के पास आती है और उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, अब जो हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन सभी लोग मीराबेल पे गुस्सा करने लगते हैं कि मीराबेल के कारण ये पूरा घर, इतने सालों पुराना घर, मैजिकल घर अब टूट चुका है, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मीराबेल है। मीराबेल रो धो के सीधा ऐसी जगह पे पहुंचती है जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। तब नानी को याद आता है कि मीराबेल कहाँ बैठी होगी। ये वही रिवर है जहाँ पे सालों पहले अल्मा और पेट्रो एक साथ हुआ करते थे और यही वो जगह है जहाँ पे इन्हें कैंडल मिला था। नानी यहाँ पे मीराबेल से माफी मांगती है। इसी के साथ में मीराबेल भी नानी से माफी मांगती है कि मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। यहाँ पे नानी अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया। वॉर छिड़ने के कारण पेट्रो ने अपनी जान कुर्बान कर दी और उसके बाद नेचर ने उन्हें ये गिफ्ट दिया। इतने सालों से हर बच्चे को गिफ्ट मिलता आ रहा था, लेकिन मीराबेल को जब ये गिफ्ट नहीं मिला तो नानी ने मीराबेल के साथ पार्शलिटी की। इन सारी चीजों से नानी ने मीराबेल से माफी मांगी। आखिर में आके मीराबेल ने नानी को माफ किया और दोनों बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते उन्हें एक गोल्डन बटरफ्लाई मिलने लगी। मीराबेल समझ चुकी थी कि अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और बहुत सारी बटरफ्लाईज इनके आसपास आ जाती है। तभी यहाँ ब्रूनो आता है जो कि अपनी माँ को देखता है और कहता है कि क्या अब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है? तो अल्मा भागती हुई आती है और सीधा ब्रूनो को गले से लगा लेती है, क्योंकि अल्मा ने ब्रूनो के साथ अच्छा नहीं किया था। अब ये तीनों अपने घर कसीटा पहुँचते हैं जहाँ पे अब तक हर चीज टूटी फूटी थी। लेकिन फिर भी मीराबेल कहती है कि हम लोग मिल के इस घर को बनाएंगे। मैजिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा एक साथ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीराबेल अपने सारे फैमिली मेंबर को बुलाती है और कहती है कि हम सभी एक दूसरों की मदद करेंगे। देखते ही देखते यहाँ पे एनकेंटो टाउन का हर एक मेंबर आ चुका था, क्योंकि इस मैजिकल फैमिली ने इतने सालों से इस पूरे टाउन की बहुत मदद की थी। सभी लोग मिलके एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं और इस घर को पूरी तरीके से बना देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे डोलोरेस मैरियानो को पसंद करती है और इन दोनों की लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है। अब फाइनली जब मीराबेल के कहने से ये पूरा घर बन चुका था तो डोर नॉब लगाने की बारी भी मीराबेल की थी। सभी लोग मीराबेल पे बिलीव करते हैं और उसे डोर नॉब देते हैं। जैसे ही मीराबेल डोर नॉब लगाती है और डोर ओपन करती है तो पूरा का पूरा कसीटा का मैजिक वापस आ चुका था। कसीटा के घर में मैजिक था और इसी के साथ लोगों में भी मैजिक आ चुका था। हर फैमिली मेंबर के पास उनकी पावर्स थी। इसी के साथ ये फैमिली वापस इकट्ठा होती है और इस बार 2 मेंबर और ऐड थे, यानी कि मीराबेल और ब्रूनो। यहाँ ये शानदार मैजिकल फैमिली की मूवी यहीं पे एंड होती है। तो गाइज आप सभी लोगों को कैसी लगी ये मैजिकल मूवी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।
है।